पहलवान साहब के ताल्लुक़ से कुछ बातें होंगी। इसके लिए सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूंगा मौलाना शफ़ीक अहमद नदवी साहब से, जो जामिया आलिया अरबिया के उस्ताद हैं और पहलवान साहब से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बड़ा करीब रहे हैं उनसे। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आज के इस तक़रीबे रस्म इजरा के सदर बावक़ार आली जनाब फ़ज़ीलतुश शेख सलाहुद्दीन मक़बूल साहब हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, मौलाना रफ़ीक़ अहमद रईस सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, मौलाना महफूज़ुर रहमान साहब फैज़ी, उस्ताज़ुल असातिज़ा, उस्ताज़ुल उलमा, और इसी तरह मौलाना अरशद मुख्तार साहब हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, मुख्तलिफ़ जामियात और मौलाना मुख्तार अहमद नदवी रहमहुल्लाह के काज को, मिशन को आगे बढ़ाते हुए मुझे हकीकतन इस वक्त बेइंतहा मसरत और खुशी हो रही है कि अलहाज हबीबुर रहमान साहब पहलवान के अहले खानवादा ने आज की ये बज़्म जो रचाई है, सजाई है, इस बज़्म में इल्मी, सियासी, रिफ़ाही और माशी हर तरह की शख्सियात का इज्तिमा। ऐसा लगता है कि मुल्क का सारा दिलो दिमाग यहाँ इकट्ठा हो गया है। मैं समझता हूँ कि इस मौके पर हमारे दरमियान डॉक्टर विजय प्रताप यादव, उप निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण आजमगढ़ मंडल, आपकी उपस्थिति और आपकी तशरीफ़ आवरी इस प्रोग्राम को और इस प्रोग्राम की रौनक को और दोबाला करती है, क्योंकि आपकी मऊ में मौजूदगी जिस वक्त थी तो आपसे कई बार जामिया आलिया अरबिया में प्रोग्रामों में साबका पड़ा था और उसमें ये अंदाज़ा लगा था कि आप सिर्फ एक अधिकारी नहीं बल्कि इंतहाई, बल्कि कहना चाहिए एक विद्वान हैं, एक कलमकार भी हैं। और एक मौके पर तो मैंने आपसे कहा भी था मतलब जामिया आलिया अरबिया में कि शेर व शायरी और कविता का के कीड़े आपके अंदर ज़रूर पाए जाते हैं। तो आपकी उपस्थिति आज के इस प्रोग्राम की सफलता के लिए प्रमाण है। मैं समझता हूँ कि इतनी कद्दावर शख्सियात का वजूद इस प्रोग्राम की कामयाबी की ज़मानत बन सकता है। इसलिए मैं सबसे पहले अलहाज हबीबुर रहमान साहब पहलवान के अहले के खानवादे के लोगों को, उनके बही खाहान को दिल के गहराई से मुबारकबाद और तहनीयत पेश करता हूँ। अलहाज हबीबुर रहमान साहब पहलवान के बारे में कुछ हक़ाइक़ और मुशाहदात थे जो मैंने हवाले किरतासो कलम कर दिए हैं, और कुछ अहम और ज़रूरी बातें ताज़ियती पैगाम के मौके पर मैंने अर्ज़ भी की थी। आज इस मौके पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इस तरह की शख्सियात चली तो जाती हैं लेकिन अपने पीछे कुछ ऐसे असरात छोड़ जाती हैं जिनको देखने के बाद हर कसो नाकस ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि अभी इस राह से गुजरा है कोई, बताए देती है शोखी नक्शे पाकी। उनकी खिदमात, उनके कारनामे, उनके वजूद का पता देते रहते हैं। हाँ, ये बात सच है कि जो शख्सियतें हमारे दरमियान थी जिनसे हम फैज़ हासिल करते रहे, वो जब नहीं रहती हैं तो वाक़ईतन दिल रोता है।
हम आबदीदा और नमदीदा होते हैं, लेकिन मैं जुमला हाज़रीन और ख़ास तरीके पर अलहाज हबीबुर रहमान साहब पहलवान के अहले खाना से और उनके बही खान से ये कहना चाहूँगा कि अफसोस करने की बात नहीं, वो शेर तो वो मौलाना अब्दुल रहमान साहब पढ़ ही चुके हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि दिल बहुत रोया मगर मंजर वही अच्छा लगा, कट गया जो राय हक में सर वही अच्छा लगा। अलहाज हबीबुर रहमान साहब पहलवान ने अपनी ज़िंदगी में शब रोज़ जो कुछ किया, जो कारनामे अंजाम दिए, ख़ास तरीके पर जामिया आलिया अरबिया के साथ उनकी न सिर्फ वाबस्तगी रही बल्कि उनकी अजीम खिदमात आज भी जिंदा और ताबिंदा है। और आज इस किताब के रस्म इजरा का ये प्रोग्राम ख़ास तरीके पर इल्म व अदब से वाबस्ता बड़ी बड़ी कद्दावर शख्सियात के दरमियान होना इस बात पर गम्माज़ है कि उनका ताल्लुक़ मरकज़ इल्म आगही जामिया आलिया अरबिया से कितना गहरा था, कितना घनिष्ठ संबंध था। इसलिए आप सबको मुख्तसरन मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अलहाज हबीबुर रहमान साहब पहलवान अगरचे पहलवान कुश्ती और कुश्ती के अखाड़े के थे, लेकिन कुश्ती के अखाड़े से निकल करके जब इल्म अदब के गहवारे तक पहुँचे और पहुँच करके जब उन्होंने अपने जमा अज़मी का मुज़ाहरा किया और जामिया आलिया अरबिया के साथ वाबस्ता होकर तन मन धन और दिलो जान से लग करके जब जामिया की उरूज इर्तिका में अपनी कुर्बानियाँ पेश करने लगे, तो न सिर्फ ये कि जामिया को उरूज इर्तिका हासिल हुआ बल्कि जामिया के फैज़ से अलहाज हबीबुर रहमान साहब पहलवान को की शख्सियत में भी निखार आया। उनको भी जामिया के ताल्लुक़ से एक अलग पहचान मिली। उस पहचान का इनकार नहीं किया जा सकता। जामिया ने अगर उनसे फैज़ हासिल किया तो जामिया की खिदमत के नतीजे में उनको एक ऐसी पहचान मिली जिस पहचान को हम आज भुला नहीं सकते। इसलिए मैं उनके अहले खाना से और ख़ास तरीके पर उनके बही खान से ये कहना चाहूँगा कि आली जनाब अलहाज हबीबुर रहमान साहब पहलवान ने जो कुछ किया, जो उनका मेयार था, जो उनका शिआर था, उसी मेयार और शिआर को हम सबको अपनाने की ज़रूरत है। और ज़रूरत इस बात की है कि हम ख़ास तरीके पर उस मिशन को फरामोश न करें जिस मिशन को उन्होंने अपने रफ़क़ाए कार के साथ मिल करके एक कोठरी से ले जा करके जामिया आलिया अरबिया के वसी सहन तक पहुंचाया, जो आज पूरे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक हैसियत रखता है। और दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां आज ये बात मानने पर मजबूर हैं और दुनिया और मुल्क की अजीम शख्सियात भी ये कहने पर मजबूर है कि मशरक़ी यूपी का ये सबसे पहला इदारा वाक़ईतन काबिल कदर है और उसकी वो खिदमत है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें अलहाज हबीबुर रहमान साहब पहलवान की सच्ची अक़ीदत या खराज अक़ीदत और श्रद्धांजलि ये है कि उनके उसी मिशन को आगे बढ़ाया जाए। अल्लाह तबारक ताला हम सब को इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। शुक्रिया मौलाना शफीक अहमद नदवी साहब।